नाज़रीन, तब्दीली का नाम ज़िंदगी है और जमूद मौत की अलामत है। इस दुनिया की तमाम चीज़ें हर वक्त तब्दीली से दोचार हो रही हैं। ख़ज़ां के मौसम में पेड़ से सभी पत्ते झड़ जाते हैं। बाहर आते ही फिर नई कोपलें और हरी हरी पत्तियां दिखाई देने लगती हैं। इंसानी ज़िंदगी भी बचपन, जवानी और बुढ़ापे के सांचे में ढलते रहते हैं। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो एक कोरे कागज़ की मानिंद होता है। फिर उसकी परवरिश और तालीम व तरबियत की जाती है और ये कोरा कागज़ जब ज़हीन, तालीम याफ्ता और समझदार बावकार इंसान बनकर बड़ा होता है और ये इस तरबियत की रोशनी में दुनिया को अपने जहन से देखने और समझने की कोशिश करने लगता है। फिर एक वक्त आता है कि यही बावकार और समझदार इंसान बुढ़ापे की दहलीज में कदम रखता है और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि वो एक उसी कोरे कागज़ की मानिंद हो जाता है जैसा कि वो पैदाइश के वक्त था। ऐसे में अल्लाह की किबरियाई के कायल हम हो जाते हैं कि जहाँ वो कोरे जहन पर लकीरें खींचने का हुनर जानता है, वहीं इन लकीरों को मिटाने के फ़न से भी वो वाकिफ़ है। कुछ इन्हीं ख़यालात पर मबनी हमारा ये अफसानचा है जिसका उन्वान है मिटती लकीरें। मिटती लकीरें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैंने अलेक्स के बाद अगला सवाल किया। वो थोड़ा रुकते हुए बोली, ठीक ही हूँ, अब बुढ़ापे में कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है। आप मुझे पहचान रही हैं? मैंने एक सवाल और कर डाला। वो बोली, आप कितनी खूबसूरत हैं, ऐसा लगता है कि मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ। अब जहन इतना काम नहीं करता, इसलिए अक्सर भूल जाती हूँ। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, कोई बात नहीं है, बड़ों की याददाश्त अगर कमज़ोर हो जाए तो छोटे तो याद रख ही सकते हैं। फिर बोली, कैसे आना हुआ? मैं इस गैर मुतवक्का सवाल पर रुक सी गई और चंद सेकंड के लिए सोचने लगी कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। इसलिए कि उनके सगे भांजे की मौत पर मैं गई थी और उनके कमरे के ठीक बाहर मैयत के गुस्ल की तैयारी हो रही थी। गुस्ल दिलाने के वाला तख्त भी वहीं पर रखा हुआ दिखाई दे रहा था। उनके कमरे से साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये पुरवकार वजीह शख्सियत वाली खातून इन सब से बेखबर थी। मैंने हालात को समझते हुए एहतियात से काम लेते हुए कहा, बस आपसे मिलने का दिल किया तो चली आई। आप हम लोगों से इतनी मोहब्बत जो करती हैं। वो खुश हो गईं और शुक्रिया अदा करने लगीं। बहुत बड़ी बात है, आप हमसे मिलने आई। फिर मैंने अपनी एक और शनाख्त कराने की कोशिश की। मैंने पूछा, आप आसिफ को जानती हैं? वो फौरन बोली, बहुत बार नाम सुना है उनका। मैंने कहा, मैं उन्हीं की बीवी हूँ। वो बरजस्ता बोली, आप उनकी बीवी हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं सोचने लगी शायद अब वो कुछ कुछ पहचान रही हैं। जब मैं वहाँ से उठकर उनकी बेटी आयशा के पास आई तो खुशी का इजहार किया कि वो तो मुझसे बहुत अच्छी तरह बात कर रही हैं। आयशा ने मायूस सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, उन्हें कुछ भी याद नहीं। जब वो मुझे यानी अपनी बेटी को कहती हैं कि आप यहाँ खाना बनाने आती हैं, इसीलिए दिन भर रहती हैं, तो ये और किसी को क्या पहचानेंगी। हाँ, लेकिन वो मैनेज करने की पूरी कोशिश करती हैं। मैं सोचने लगी, वाह खालिक कायनात का निज़ाम, एक बार तो कोरे कागज़ जैसे जहन पर हर तरह की सीधी आड़ी तिरछी लकीरें खींचने पर कादिर है, वहीं दोबारा इन लकीरों को मिटाकर कोरा कागज़ बना देना भी उसके दस्ते कुदरत से कहीं दूर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।